नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह जो वृक्ष आप देख रहे हैं यह पलाश का वृक्ष है और इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। आयुर्वेद की एक दिव्य वनस्पतियों में इसको रखा गया है। इसका संपूर्ण परिचय आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके औषधीय फायदे, लेने का तरीका और भी अनगिनत जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। और इसके फायदे जानने के बाद वाकई में आपको आश्चर्य होगा कि इतना बहुमूल्य वृक्ष जिसके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं थी। यदि आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका ज्ञान और बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पलाश के फूलों को टेसू के फूल भी कहा जाता है और ये फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। लगभग होली के आसपास ये आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए इन फूलों से होली खेलने का भी प्रचलन है और प्राचीन काल से ही इन फूलों से होली खेली आती जा रही है। यह 3 रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग, पीला रंग और लाल रंग, जिसे नारंगी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ को बहुत ही अहम स्थान प्राप्त है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसको कई तरह की बीमारियों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद में पलाश की जड़, बीज, तना, फूल, पत्ते सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है। पलाश के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर के लिए अमूल्य होते हैं और इन्हीं सब गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पलाश क्या है। पलाश एक प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष होता है जो 13 से 15-16 मीटर तक का ऊंचा हो जाता है। यह मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है। इसके पत्ते बड़े होते हैं और 3-3 के जोड़े में होते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। इसके पत्तों का प्रयोग दोना पत्तल बनाने में किया जाता था और आज भी कई जगह आप देख सकते हैं इसके पत्तों का उपयोग दोना पत्तल के रूप में किया जाता है। गर्मी की ऋतु में इसकी जो छाल होती है उससे रस निकलता है और वह गाढ़े लाल रंग का हो जाता है। उसी को पलाश का गोंद कहा जाता है। पलाश के फूल प्यास को कम करने वाले, कफ पित्त कम करने वाले, उत्तेजना बढ़ाने वाले, डायबिटीज़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। पलाश के फल स्तंभक, प्रमेय होते हैं। पलाश की गोंद एसिडिटी को कम करने वाली और शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह मुख रोग, खांसी में फायदेमंद होती है। पत्ते सूजन को कम करने में तथा वेदना को कम करने वाले होते हैं। इसका पंचांग कफ बात को कम करने वाला होता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी और नेत्र रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तथा यह सूजन भी कम करता है तथा नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए पलाश के जड़ का रस उपयोग में लाया जाता है। पलाश का तना शक्तिवर्धक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। पलाश की जड़ की छाल दर्दनाशक, अर्श तथा बवासीर तथा वर्ण अल्सर में फायदेमंद होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पलाश को जाना पहचाना जाता है। पलाश का मुख्य नाम, पलाश का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अन्य भाषाओं में जैसे कि संस्कृत में इसको पलाश की शुंक, फर्ण, रक्तपुष्पक, क्षार चैत्य, ब्रह्माव्रत, हिंदी में ढाक, पलाश, टेसू, पारस, उर्दू में पापरा, पलाश, ओडिशा में पोलाशो, तमिल में पलाशू, गुजराती में खाकड़ा, बंगाली में पलाश छाग, नेपाली में पलासी, मराठी में पलस, मलयालम में किमकिंतु, इंग्लिश में बस्टर्ड टिक आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप इसको किसी भिन्न नाम से जानते हैं तो, या आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है आपकी जानकारी से किसी को फायदा हो। तो चलिए अब हम पलाश के फायदों की बात करते हैं। पलाश के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के आधार पर आयुर्वेद में इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। अलग अलग अनुपान के साथ इसका सेवन किया जाता है। यदि किसी को मोतियाबिंद की समस्या है तो उसमें पलाश का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मोतियाबिंद की समस्या आजकल सभी वयस्कों में देखने को होने लगी है, लेकिन पलाश का उपयोग करने से आँखों की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। पलाश की ताज़ा जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आँख में डालने से मोतियाबिंद, रतौंधी
आँखों की पलकों की सूजन, कम दिखाई देना जैसी समस्याओं में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है। आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मियों में या फिर अचानक ही नाक से खून बहने लगता है। ऐसे में शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ने या ज़्यादा ठंड या किसी अन्य कारण के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ऐसा हो जाता है। रात भर लगभग 100 मिलीलीटर पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश के फूलों को छानकर थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह पिलाते हैं तो उससे नक्सीर की समस्या ठीक हो जाती है। गलगंड या घेंगा रोग में पलाश का उपयोग करने के लिए आप इसके जड़ के थोड़े से हिस्से को घिसकर गलगंड वाले स्थान पर लगाते हैं तो लाभ मिलता है। पलाश की जड़ का रस बहुत ही गुणकारी होता है। इसका 1 से 2 बूंद रस पान के पत्ते में डालकर खाने से भूख खुलकर लगती है और जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या है वह ठीक हो जाती है। पेट दर्द होने पर पलाश की छाल, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और पलाश के पत्तों को कूटकर उसका काढ़ा बनाकर 30 से 40 ml की मात्रा में दिन में 2-3 बार पिलाते हैं तो उदरसूल यानी कि पेट दर्द ठीक हो जाता है। अक्सर देखने में आता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाने की समस्या को दूर करने के लिए पलाश के जो बीज होते हैं उसका चूर्ण आधा से 1 ग्राम या फिर आप अपने वैद्य की सलाह अनुसार उस चूर्ण का सेवन करते हैं तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसका एक प्रयोग और है, पलाश के बीजों को निथोए, किरमानी, अजवाइन, कबीला तथा वाइडिंग के साथ समान मात्रा में लेकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ मिलाकर देने से भी पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी को खूनी बवासीर की समस्या है तो पलाश उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और खूनी बवासीर ज़्यादा तीखा खाने से, मिर्च मसाले ज़्यादा खाने से यह बीमारी होती है और इसको यदि आप ध्यान ना दें तो यह बहुत ही गंभीर समस्या भी बन जाती है। तो इसके लिए आपको पलाश का पंचांग लेना है, फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को ले लेना है और उसकी आपको भस्म बना लेना है। फिर उस भस्म को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने घी के साथ मिलाकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर उसका लगातार कुछ दिन तक सेवन करने से आपके जो मस्से हैं वह धीरे धीरे सूख जाते हैं और खूनी बवासीर में लाभ होता है। पलाश के पत्तों को घी में छौंक कर दही की मलाई के साथ सेवन करने से भी अर्श यानी कि बवासीर में लाभ मिलता है। सभी प्रकार के मूत्र विकारों में पलाश एक अच्छा फायदा दिखाता है। मूत्र संबंधी विकारों में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि मूत्र करते समय दर्द का होना, जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, कम मूत्र आना या अधिक मात्रा में आना जैसी समस्याओं में पलाश के फूल बहुत फायदा करते हैं। पलाश के फूलों को उबाल कर या फिर आप इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, लाभ मिलता है। पलाश के फूलों को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उनको मसल कर उसका पानी पीने से थोड़ी सी मिश्री भी मिला लेनी चाहिए। इससे गुर्दे की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मूत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं और मूत्र खुलकर आता है। पलाश की सूखी हुई कोपलें, गोंद, छाल और फूलों को मिलाकर चूर्ण बनाकर तैयार कर लें। इस चूर्ण को समान मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में रोज प्रतिदिन दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से सभी प्रकार के मूत्र विकार, मूत्रकुच्चू आदि में अच्छा लाभ मिलता है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्या आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखी जाती है और एक ये सामान्य सी समस्या जैसी लगने लगी है। तो आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ना खाने का नियम है, ना सोने का नियम है और उसका परिणाम यह होता है कि मधुमेह या डायबिटीज़ का शिकार व्यक्ति हो ही जाता है। तो पलाश की कोपलों को छाया में सुखाकर कूट छान कर गुड़ मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में सुबह सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। तो देखिए, मधुमेह को दूर करने के लिए जो पलाश की कोमल कोपले होती हैं, मतलब कोमल छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, उनको सबको तोड़कर इकट्ठा कर लें और उनको छाया में सुखाकर बारीक पाउडर बना लें और फिर उसमें गुड़ मिला लें। गुड़ मिलाकर फिर 9 से 10 ग्राम की मात्रा में उस चूर्ण को सुबह शाम या सिर्फ एक ही बार सेवन करते हैं तो आपकी मधुमेह की समस्या प्रमेह में लाभ मिलता है। पलाश की जड़ का रस निकाल लेना है और उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगोकर रखना है। उसके बाद उन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से मधुमेह, शीघ्र पतन, कामेंद्रियों का ढीलापन जैसी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। पलाश तथा
पलास एवं कुसुम्बक के फूल तथा शैवाल को मिलाकर काढ़ा बनाएं और ठंडा होने पर 10 से 20 ml काढ़े को मिश्री मिलाकर पिलाने से प्रमेह में लाभ मिलता है। अंडकोश की सूजन में पलास का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और यह बहुत ही फायदा भी देता है। पलास के औषधीय गुणों में सूजन कम करने का विशेष महत्व होता है। तो पलास के फूलों की पुलटिस बनाकर नाभि के नीचे बांधने से मूत्राशय संबंधी रोग तो दूर होते ही अंडकोश में बांधने पर अंडकोश की सूजन भी दूर हो जाती है। पलास की छाल को पीसकर 4 ग्राम की मात्रा में लेकर जल के साथ दिन में 2 बार देने से अंड वृद्धि में लाभ होता है। जोड़ों का दर्द कम करने के लिए भी पलास का उपयोग आप कर सकते हैं। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द होने की समस्या बढ़ जाती है और पलास का सेवन करने से आप इसमें आराम पा सकते हैं। पलास के बीजों का महीन चूर्ण बनाकर मधु के साथ देने से संधिवात और आर्थराइटिस में लाभ मिलता है। पलास के पत्तों के पुलटिस बांधने से भी आराम मिलता है तथा इसकी छाल का जो चूर्ण होता है वह 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से भी आम बात और आर्थराइटिस में लाभ मिलता है। देखिए, हाथी पांव एक बहुत बड़ी समस्या है और देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के जो पैर होते हैं जरूर से ज़्यादा, शरीर से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसको हाथी पांव की समस्या कहते हैं। तो ये पलास इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसके लिए 100 मिलीलीटर पलास की जड़ के रस में आपको बराबर मात्रा में सफ़ेद सरसों का तेल मिलाकर रख लेना है। फिर 2-2 चम्मच सुबह शाम पीने से शील पांव यानी कि हाथी पांव की समस्या में लाभ मिलता है। यदि कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही पुराना घाव है, नासूर जैसी समस्या हो गई है, तो इसमें पलास का उपयोग आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो पलास का गोंद होता है उस गोंद को पीस कर पाउडर बना लें और घावों पर छिड़क देने से घाव जल्दी भरने लगता है। और कुष्ठ रोगों के घाव को सुखाने में भी पलास मदद करता है। पलास के बीजों से बने तेल को कुष्ठ रोग में लगाने से लाभ मिलता है। दांत की समस्या दूर करने के लिए पलास के बीजों को नींबू के रस में पीसकर यदि दांत खाज खुजली पर लगाया जाए तो दांत खाज खुजली ठीक हो जाती है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वह पलास की जड़ का रस 2 से 5 बूंद नाक में टपकाते हैं तो मिर्गी के दौरे आने की समस्या ठीक हो जाती है। ऐसे ही बुखार में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुखार में इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से जलन और दहा में आराम मिलता है। देखिए, यदि शरीर के किसी भी अंग में सूजन है तो उसको दूर करने के लिए पलास का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। शरीर में किसी भी अंग पर यदि सूजन है तो पलास के फूलों की पुलटिस बनाकर बांधने से सूजन ठीक हो जाती है। या फिर आप पलास के फूलों को पानी में भिगो कर रख दें और फिर उसका रस निकाल कर लगाते हैं, उससे भी सूजन ठीक होती है। पलास के फूलों को पानी में भिगो कर मलने से सूजन में राहत मिलती है। काम शक्ति बढ़ाने के लिए पलास के जो फूल होते हैं उसका अर्क उपयोग में लिया जाता है। उसके अर्क को सेवन करने से लाभ मिलता है। पलास के बीज जो होते हैं उसका तेल निकालकर काम इंद्रियों पर लगाने से काम इंद्रियों की जो मांसपेशियां होती हैं वह ठीक होती हैं और सभी प्रकार की नपुंसकता में भी लाभ मिलता है। यदि बिच्छू काट लेता है तो पलास के बीज को दूध के साथ घिसकर काटे हुए स्थान पर लगा देने से बिच्छू का जहर का असर खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक प्रयोग और है, पलास की छाल, फूल, पत्ते, जड़, तना, गोंद सभी को। तो देखा आपने इस पलास के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। ये पलास का आप संपूर्ण भाग इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। यह भारत की एक बहुमूल्य और अनमोल वनस्पति है। हमें इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो यदि कोई पेड़ काट रहा है तो उसको पेड़ काटने से रोकना चाहिए। इस वृक्ष का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई वैद्य है तो उसकी सलाह अनुसार इसका उपयोग करके लाभ ले सकते हैं तथा दोनों लोगों को भी लाभ दिलवा सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।